हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। रिफर टू द फिगर। ये फिगर आपको नीचे दिख रहा है। द कंडक्टर mn इज मेड टू स्लाइड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इन रीजन ऑफ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। फाइंड, आपसे फाइंड करने का द पावर डेवलप्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू पुल द कंडक्टर। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट जो इसको पुल कर रहा होगा इधर, उसको कितना पावर डिलीवर करना पड़ेगा। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि बेटा जब ये कंडक्टर हमारा इसमें वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो व्हेन mn is moved from a external source or agent should do work। क्या करना पड़ेगा उसको? वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा एक फोर्स इस पर लग रहा होगा किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे ये हमारा फ्रेम है, दिस इज mn, तो उस पर एक फोर्स किधर लग रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये एफ भी होगा और हमें फोर्स किधर लगाना पड़ रहा है, इधर। ये हमारा एफ एक्सटर्नल है, तो हमें अपने एक्सटर्नल फोर्स को इसको इधर करने खींचने के लिए, इधर v वेलोसिटी से मूव कराने के लिए वर्क करना ही पड़ेगा, है ना। और दैट पावर इज गिवन बाई, और वर्क का रेट ऑफ वर्क इज पावर, पावर इज गिवन बाई एफ एक्सटर्नल इनटू वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द की कॉन्सेप्ट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें क्या दिख रहा है, एक फ्रेम है हमारे पास, ओके। उसमें ये हमारी ये रॉड है, और ये क्या कर रही है, एम एन है। और ये इधर क्या, इसमें वेलोसिटी से v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसमें क्या होगा, एक करंट होगा। करंट किधर, अपर डायरेक्शन में। तो अगर करंट इसमें अपर डायरेक्शन में होगा, तो करंट इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू ईएमएफ होगा वी एल वी। और इसमें अगर सर्किट का रेजिस्टेंस आर है, तो दिस इज आर। ये इसमें करंट होगा। तो अगर हम फोर्स देखें, तो मैग्नेटिक फोर्स जो इस साइड लग रहा होगा, दैट विल बी एफ बी। ये कितना होगा, वी कैन कैलकुलेट दिस। दिस विल बी एफ बी इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। और क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम एफ बी चेक करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आई, हो जाएगा बी एल वी अपॉन कैपिटल आर, और ये हो जाएगा बी एल। सो एफ बी हमारा आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन कैपिटल आर। अच्छा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इतना ही फोर्स हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में द एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। सो अगर अब हम पावर डिलीवर की बात करें, सो पावर डेवलप्ड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है इनटू कितनी वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दिस इज द पावर डेवलप्ड। पावर विल बी ये एफ एक्सटर्नल वी भी हमने कैलकुलेट लग रहा है, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन कैपिटल आर। दिस इज वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन कैपिटल आर। दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द वेलोसिटी। सो पावर डिलीवर्ड विल बी वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पावर डेवलप्ड। और हमसे क्वेश्चन पूछा भी क्या था, पावर डेवलप्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। सो आई होप you have understood it well. Best of luck.